नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैझायाणं नमो लोई सविसाहुणं झाणगिदड्डकं मे निम्मल सुविद शुद्ध लोभ शुद्ध भावी रमयोन परम सिद्धे सुतच्च सारम पवोच्छामि। बोलिए अनंतानंद सतपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री खजनाथ भगवान आदिनाथ भगवान की, विष्णु भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री ब्राक सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धरते बंदो, दीपावली। अब दीपावली को अपन संधि विच्छेद कर दो तो क्या बन जाएगा? दीप प्लस आवली, दीप प्लस आवली। आवली यानी कतार, दीपों की कतार है ना। लाइन से दीपक लगा दिए, जहाँ जैसे फटाके की लड़ी आती है ना, लड़ी लंबी लंबी लड़ी आती हैं, ऐसे दीपों की आवली, उसका नाम दीपावली। और दीपावली यानी देखें प्रकाश का दिन। और प्रकाश का दिन पर अपन लोग क्या करते हैं, अंधकार में रहने वाले लोग हैं, और अंधकार में रहने वाले लोग हैं तो अपन क्या करते हैं, अंधकार को आर्टिफिशियल लाइट से अपन क्या करते हैं, अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अपन को लोग क्या करते हैं कि दीपों की आवली के स्थान पर अपन लाइट की आवली लगा देते हैं। दीपों की आवली की बजाय अपन क्या करते हैं, लाइट की आवली, कोई झालर लगा देगा, कोई ये लगा देगा, है ना। तो दीपावली जो है वो बाहर की आर्टिफिशियल लाइट्स को जलाने का दिन नहीं है। दीपावली का मतलब ये है कि अपने अंतरंग की लाइट को, लाइट तो ऑलरेडी लगी हुई है अंदर, अंतर सिर्फ क्या है, कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट नहीं है। और उसको डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करना, कोई बिजली का मीटर जो घर में लगा हुआ है और कोई बिजली वाला आके बिजली के बिल को ना भरने पर लाइन काट के चला जाता है, तो आप जब बिजली का बिल भरते हो तो फिर वो वापस क्या करता है, जोड़ देता है, तो लाइट आ जाती है। तो लाइट तो लगी हुई है ऑलरेडी, पंखा भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, टीवी भी लगा हुआ है, पर सिर्फ एक अभाव है कि एक लाइन कटी हुई है। बस उस तार को जोड़ते ही सारी की सारी चीजें फिर तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोगों ने बाहर की बिजली नहीं भरने से कनेक्शन कट जाता है, ऐसे ही हम लोगों ने अध्यात्म का मीटर का तार कब का कटा डाला है। इसलिए बाहर के अंदर, बाहर अंदर तो लाइट है पर बुझी हुई है, जली नहीं है। और जितने जो परमात्मा हैं इनकी लाइट जली हुई है, इसलिए इनको बाहर की लाइट की जरूरत नहीं है। ये अंदर की लाइट को लेके बैठे हैं, और अंदर की लाइट की कीमत ज्यादा है, अंदर की लाइट की कीमत ज्यादा है। इसलिए अपन देख लो, महाराज फिर भी महाराज के लिए तुम्हें बुलाना पड़ेगा, इतने बजे ये प्रोग्राम होगा, इतने बजे ये प्रोग्राम होगा, पर भगवान के प्रोग्राम के लिए बुलाना नहीं पड़ता। भगवान बुलाते कभी, है ना, आप खुद ही पहुंच जाते हो। दीपावली हो, महाराज ये चतुर्मास चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, आप क्या करोगे, अपने आप सुबह सुबह जरूर पहुंच जाओगे कि भाई आज तो दीपावली है, चलो लड्डू चढ़ा के आएंगे, फिर आगे घर पे आएंगे। तो क्योंकि अंदर की लाइट जली हुई है, और अंतरंग की लाइट को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तार जोड़ना है। तो वहां पर कोई लाइनमैन तो है नहीं कि लाइनमैन आएगा और वो तार जोड़ेगा, है ना। तो लाइनमैन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही लाइनमैन हैं।
हम खुद ही लाइनमैन हैं, खुद ही उस तार को जोड़ने का काम करेंगे, हम ही उस लाइट को फिर पुनः जलाएंगे। जैसे भगवान ने जला लिया, तब अब जलाएंगे कैसे? तो बहुत सुंदर बात ये कही कि मोक्ष मार्गी जीव जो हैं उनमें और हम में कहाँ अंतर आ गया? तो बोले यहाँ अंतर आ गया कि जैसे घर में कोई लड़की या कोई लड़का किसी अन्य जाति में, अब ये प्रभाव कम हो गया। पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 50 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले चले जाओ या 100 साल 50-60 साल पहले चले जाओ बैक, तो उस समय की स्थिति क्या थी? अगर उस पीरियड में अगर कोई व्यक्ति, कोई किसी का लड़का या कोई लड़की ऐसे काम करते थे तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे तूने भाई नाक कटा दी। क्या कर दिया? नाक कटा दी, घर की खाना की नाक कटा दी, परिवार की नाक कटा दी, है ना। अब समाज में हम कैसे नजरें मिलाएंगे लोगों से? अब तो फैशन हो गया, अब तो क्या है? फैशन है, अब तो नॉर्मली बात है ये। अब तो हम आराम से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और एक हफ्ते से 100 घर ढूंढोगे, पहले हजारों ढूंढते थे तो एक आध मिलता था, अब तो 100 ढूंढोगे तो 25 मिल जाएंगे आराम से, और एक्सेप्ट नहीं, आराम से सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर पहले ऐसे नहीं चलता था। और पहले कोई अगर एक आध घटना भी घट जाती थी तो उसकी चर्चा भी पूरे क्षेत्र में हो जाती थी। क्या वो फलाना व्यक्ति है, उनकी लड़की ने ऐसा कर लिया, उनकी लड़की ने ऐसा कर लिया, और फिर मीटिंग भी होगी और समाज की बैठक भी होगी और उसमें उस व्यक्ति को भाई परिवार को बाहर करो, बहिष्कृत करो, ऐसा बोला जाता था, बहिष्कृत करो। बोले क्यों? बोले ऐसा काम कर दिया, सजा मिलती थी, है ना। और क्या होगा? बोले भाई अब ये कोई भी महाराज हमारे नगर में आएंगे तो ये उनके लिए चौका भी नहीं लगा सकते तो इन्होंने ऐसा काम किया है, मतलब सजा ना। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा तो इनके लिए बुलावा नहीं भेजा जाएगा समाज से, है ना, इतना नहीं की जाएगी। और बोले कोई बड़ा फंक्शन होगा, पंचकल्याण के कुछ भी है, और वो व्यक्ति कहे कि मैं सौधर्मिंद बनूंगा, मैं माता पिता बनूंगा भगवान के, तो ये तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारे घर में ऐसा गलत काम हुआ है, नहीं हो सकते। तो वो समय भी था, और वो समय हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो समय ऐसा आपने जो देखा होगा, तो उस समय की शुद्धि जो होती थी इसलिए चमत्कार ज्यादा था। अब उस समय के मंदिर में और आज के मंदिर में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय के मंदिर से आज के मंदिर ज्यादा सुंदर है ना। मंदिरों में एक से एक आलीशान मंदिर बन गए, एक से एक आलीशान प्रतिमा, पहले छोटी छोटी प्रतिमा, अब तो रिकॉर्ड के तोड़ प्रतिमाएं बन रही हैं। उन्हें इतनी होड़ मच रही, होड़। उन्हें पहले 50 फुट की, 60 फुट की, 70 फुट की, उन्हें 100, अब 120 फुट की, अब आने वाले समय में कोई 150 फुट की बना देगा। तो अब होड़ होड़ में, और पहले कम पैसे में काम हो जाता था, अब तो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और बड़े बड़े तीर्थ स्थापित हो रहे हैं, मगर अतिशय चमत्कार खत्म हो रहे। अब अतिशय चमत्कार नहीं है ना। अब तो क्या है? भूसा है, भूसा। भगवान तो हैं पर भूसा की तरह हैं। मंदिर तो हैं, सुंदर भी हैं, घर से ज्यादा सुंदर हैं, सारी फैसिलिटी है, सब कुछ होने के बाद भी पता चला कि कोई असरदार नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्यों नहीं है असरदार? बोले क्यों? क्योंकि जैसा करने वाले कौन, अब सौदानंद कौन बनेगा, अब होड़ मस्ती पैसे की, अब गुण नहीं देखे जाते। पता चला अधिकांशता पंचकल्याणकों में आप किसी को सौधर्मंद के रूप में देखो, किसी को किसी रूप में देखोगे, इंद्रों के रूप में, तो वो चेहरे दिखाई देंगे जो चेहरे रोज मंदिर में होते हैं, उनको तो बेचारे गोल, है ना। पता चला कौन बन गया है सौधर्मंद ना, तो महिला कहेगी हमने अपने बेटा बहू को बना दिया। उन्हें बेटा बहू, बेटा से पूछो बेटा तुम्हें कुछ ABCD मालूम है पंचकल्याणक की? हमें कुछ नहीं मालूम। वो तो मम्मी पापा ने कहा तो भाई ठीक है। बहू से पूछो तुम्हें कुछ पता है? तो हमें कुछ पता नहीं। पंडित जी ने कहा यहाँ बैठ जाओ, तो वहीं बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा जी चलो अभी आओ उठाओ, हाथ में लौंग ले लो, तो लौंग ले लेंगे, उन्हें जी कहा तो वो कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं मालूम, है ना। बस लो। तो किससे बन गए? पैसे से। अब
पात्रता नहीं चाहिए, योग्यता नहीं चाहिए। उनको ना ये ज्ञान है कि कपड़े पहनने का ज्ञान भी नहीं है ढंग का, कि कौन से कपड़े पहनना चाहिए, कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए, शुद्धि कैसे करके आना है, क्योंकि कभी मंदिर ही नहीं गए, जाते ही नहीं है, तो उनको शुद्धि का भी नहीं मालूम। महिला को भी शुद्धि का नहीं मालूम कि कौन से कपड़े ना पूजा पाठ में लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं। अब समझ लो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब जब यहाँ से गड़बड़ी चलेगी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अब पंडित भी सोचता है, कमेटी भी कहती ज़्यादा बाउंडेशन मत रखना, ज़्यादा बाउंडेशन रखोगे तो फिर वो लोग आएंगे जो रोज मंदिर जाते हैं, और वो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए क्या करो भैया बाउंडेशन कम रखो, और इसलिए क्या कोई भी आए। अब उससे ये भी नहीं कह सकते अपन जोर से कि भैया तू आलू मत खाना 5-6 दिन कम से कम, तो 5 दिन आलू कैसी बात कर रहे हो, नाश्ता में समोसे ही खाएंगे सबसे पहले। तो अब वो ये वाली बातें नहीं की जाती। ठीक ठीक सब कुछ ठीक है बस ठीक है, आप धागा बांधो काम खत्म, चल बैठो। अब तो बचा व्यक्ति यहाँ डांस करते करते भक्ति करते करते थक गया, धीरे से बाहर जाता, पंडित 2 मिनट में आए और बाहर जाके उसे थम्सअप मंगवाई, डग 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 पी, आगे शुरू हो गया। या बिस्लरी की बोतल मंगवाई, ठंडा पानी चाहिए, अब ये चाहिए। अब तो खाते पीते चिकरते जाओ, तो ठीक है करते तो जा रहे हो, वहां जाके पी के आ गए, उस कमरे में पी के आ गए, कोई नहीं देख पाया, पर जिसके लिए तुम पंचकल्याण कर रहे हो वो परमात्मा तो देख रहा है, वो परमात्मा तो देख रहा है ना। क्रिया तो पूरी हो गई, करवाने वाले ने करवा दी, करने वाले ने कर दी, क्रिया तो पूरी हो गई, पर उस क्रियाओं को करने के बाद जो 100 में से 100 नंबर मिलना थे, उसे पता चला कि 100 में से 10 नंबर ही मिले, काम खत्म हो गया। अब वही मूर्ति जाके वेदी में विराजमान हो गई। अब उस मूर्ति को सब लोग जाके नमस्कार भी कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पर उस मूर्ति में जो 100% सत्व होना था, 100% सत्य होना था, वो 100% सत्य है ही नहीं उसमें मूर्ति में। आप कितनी खींचते रहो, कितनी वो करते रहो, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी क्रियाओं में क्रिया करने वाले ढंग के नहीं थे, ढंग के नहीं थे, तो वैसा ही चमत्कार उतना ही उसमें होगा। और इसलिए कितने पंचकर्णक ऐसे होते हैं कि पता चला आज तो पंचकर्णक समाप्त हुआ, और पता चला कि 15 दिन बाद 1 महीने बाद मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी चली गई। क्यों भाई? जिसका पंचकर्णक अभी हुआ हो मूर्ति चोरी क्यों चली गई? तो चोरी हुई, इसका मतलब क्या? वो खुद संकेत दे रही है कि पंचकर्णक कैसा हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कहीं कुछ हो गया, इसका सब कुछ यही कहीं पता चल रहा है। अब महाराज जी भी हैं, तो महाराज कह रहे मेरा नाम लिखो मूर्ति पे, पंडित कह रहा मेरा नाम लिखो। अब पता चला कि पंडित के नाम, अब पंडित का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कौन है कि भाई फलाने शास्त्री हैं, तो चल भी जाए। पहले पाणी भूषण और फलाना और ये संहिता सूरी और वास्तपति और फलाना ठिकाना, सब इतना लंबी उनकी पूरी पदवी लिख करके अब नाम लिखा जाएगा। अब मुनि महाराज का नाम लिखो, तो मुनि महाराज ने कहा हमारा नाम अच्छे से लिखना। अब मुनि महाराज बोले देखेंगे भी, लाओ दिखाओ नाम लिखा, कहीं लिखा, तुमने कहाँ लिखा? छोटे अक्षर में नहीं लिख दिया, अच्छे लिखना बड़े अक्षर में। भैया बिहार सागर महाराज ने किया है, तो बड़ा सा बिहार सागर नाम बड़ा आना चाहिए, राष्ट्र संत भी आना चाहिए, श्रवण मुनि भी आना चाहिए, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी आना चाहिए, है ना। आचार्य का नाम लिख दो, भैया बिराग सागर जी महाराज का भी नाम लिखो, हमारे गुरुदेव हैं, तो संत श्रोमणी गणाचार्य फलाना और संत श्रोमणी पूरे नाम लिखो। अब बताओ बेचारे के प्राण सूख रहे, जिसने मूर्ति दी है वो सोचा, बताओ आचार्य का नाम इतना बड़ा हो गया, पंडित का नाम इतना बड़ा हो गया, महाराज का नाम इतना बड़ा हो गया, है ना। अब इतने 4-6 साधु संघ के हैं, उनके भी नाम आएंगे, तो और इतनी जगह चली गई। अब मूर्ति वाला कह रहा हमारे लिए जगह बची कि नहीं बची, क्योंकि हमारी लिस्ट भी लंबी है, हमारी लिस्ट भी लंबी है। हमारे पापा का नाम, मम्मी का नाम, चाचा का नाम, चाची का नाम, ताऊ का नाम, ताई का नाम, जो बच्चे हैं उनका नाम, जो पेट में है 2 महीना बाद आने वाला उसका भी नाम, सब डाल दो। अब पता चला इतनी बड़ी मूर्ति में इतनी जगह थी प्रशस्ति लिखने के लिए, वो जगह भी कम पड़ गई। अब कई जगह पंचकर्णक हम लोग जब देखते हैं, तो अब पता चला कि नाम लिखने की जगह ही नहीं है, तो अब भगवान के पीछे हिसाब चला गया, हिसाब पीछे जो जगह जो कभी देख ही नहीं पाएगा व्यक्ति। तुम चाहो भी कि सिर जब अभिषेक करने जाओ, शुद्ध कपड़े पहन लो, तभी झुक के ढांक के देख के आ जाओ, तभी देख पाओगे। फिर मूर्ति को दीवार चिपक के लगती है,
वहाँ 2 अंगुल का अंतर होता है, तो वहाँ भी लिखवा दिए। अब बताओ, जो भगवान बनने वाले बेचारे वो सोच रहे हैं कि बताओ ये लोग तो एहसान कर रहे क्या कि मूर्ति दे रहे, मूर्ति दे रहे कि एहसान कर रहे, कि ये तो पूरी तरह से न लिख दिया इनका बस चलता, वो तो अच्छा है बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये तो हाथ पांव सब पे लिख दे हैं। तो एक काम करो, हमारा नाम भगवान के मस्तक पे लिख दो, एक क्या हमारा पेट पे लिख दो भगवान के, ये बस नहीं चल रहा वो तो। अब आप ये बताओ कितने कैसे परिणामों से पंचनाक हो रहा है। अब ऐसे जैसे परिणामों से पंच कल्याणक होगा तो क्या होगा, उसका असर भी वैसे नहीं होगा, उसका असर वैसे ही होगा। खूब तामझाम हो सकता है, पांडाल खूब बड़ा हो सकता है, व्यवस्थाएं एक क्लास की हो सकती हैं, खाने पीने की व्यवस्था अप टू डेट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर जिससे सदियों तक उस मूर्ति से जिनको लाभ मिले वो से उस चीज से वंचित रह जाएंगे, है ना। इसलिए आचरण बोल रहे हैं, तो बाहर का प्रकाश और अंदर का प्रकाश, बाहर तो कितनी लाइट है कि लग ही नहीं रहा कि सूरज की किरणें नहीं आ रही, ऐसा लग रहा बहुत किरणें हैं, है ना। आर्टिफिशियल प्रकाश कितना ज्यादा है, मगर अंतरंग का प्रकाश गोल है, अंदर अंधेरा है। रोज हम एक चिटक उठाते हैं और मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामति स्वाहा रोज चढ़ाते, सदियों हो गई चढ़ाते चढ़ाते कि भाई दीपम निर्वापामति स्वाहा, मोहंधकार खत्म हो, पर अपन देखें वो अंधकार खत्म ही नहीं हो रहा, और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ चटक चलाते चलाते जा रहे हैं, चटक के गोले खत्म हो गए और अंधकार खत्म नहीं हो रहा। कितने गोले खत्म हो गए, मोहंधकार कहते कहते, मोहंधकार कहते कहते, क्षुधा रोग कहते कहते। अब कितने समय से पूजा करते करते कितनी चटक चढ़ाते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय, और आज जितना गोला चढ़ा रहे हो उतनी ज्यादा क्षुधा बढ़ रही है। अब तो कितने ज्यादा खाते हो, बार बार खाने को चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, कितनी लंबी लंबी लिस्ट है ना। और वैसे ही खाओगे तो वैसे सोच, तो महाराज को भी खिलाओ तो इतना बना लोगे कि महाराज भी देखे बेचारे 50 चीज बनाने के चक्कर में, है ना, खर्चा भी कर लोगे, फिर खुद ही घबराओगे, बना तो दिया। अब ये लगता है कि भाई एक ही बार में बड़े महाराज आ जाएगा, सीधा ठीक है खत्म, एक ही बार में काम हो जाए, फिर कल कौन लगाएगा, परसों कौन लगाएगा, है ना। अरे तुमने इतनी जो ताकत थी पूरी एक दिन में झोंक दी और उसी ताकत को 3 दिन खींच लेते, क्या दिक्कत थी। उसी ताकत को जो इतना इतना बना लिया, इतना इतना सा बनाते आराम से 3 दिन चलाते, क्या दिक्कत थी। 3 दिन चलता तो पर नहीं, एक दिन में ताकत झोंक दी पूरी, और फिर रो रहे चिल्ला रहे थक गए, अरे बाप रे बहुत बड़ा चौका होता है। और ऐसे कहोगे और 10 लोगों के बीच में बैठ के कहोगे तो जो 10 लोगों में से कोई व्यक्ति अगर विचार बना रहा हो चौका लगाने का तो उसका ही विचार खत्म हो जाए। तो अब आचरण बोलने की बताओ, तुमने खुद के अंतर का अंधकार तो दूर किया नहीं, अपितु जो कोई व्यक्ति और सोच रहा था कि अंधकार दूर करने के लिए हम कुछ धार्मिक क्रिया करें, तो तुमने क्या किया, डरा दिया उसको इतना कि उसने कहा भैया अंधकार ही ठीक है, ऐसे ठीक है। क्या किया, ऐसे होता ही नहीं होता है। आचरण बोलने के बस यही। तो अंतर का अंधकार दूर कैसे हो, क्योंकि अपन देखेंगे जैसे रोड पर रोड को पार करना मुश्किल दिखाई देता है, इतनी गाड़ियां निकलती हैं, डर लगता है भैया जियो निकल जाए, अब जियो ट्रक निकल जाए, अब जे वाली बस निकल जाए, अब जे निकल जाए, खड़ी रहते व्यक्ति सोचता रहता है और एक रिस्क ले लेता है, दाव अपने कहते हैं क्या बोलते हैं कफन बांध लेता है, चलो निकल लो, और चल देता है। बस आ रही है, ठीक है थोड़ा निकल जाएंगे, थोड़ा रुक जाए, फिर बीच में चले और निकले, और व्यक्ति निकल जाता है, क्रॉस कर लेता है हिम्मत करके। पुण्य हुआ तेज तो निकल गया, और नहीं तो चपेट में आ गया किसी की तो निपट गया। तो आचरण बोले जैसे हल्का हल्का गैप दिखाई देता है, ऐसे हल्का हल्का गैप जो मोक्ष मार्ग है उसमें भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि खाली पतन की चीजें ही हैं, पतन की चीजों में अच्छी चीज है, बुरी चीजों में कभी भी अच्छी चीजों के बिना बुरी चीज तैयार नहीं हो सकती। कितना ही नकली घी बिक रहा हो बाजार में, कितना नकली घी बिक रहा हो, कितने ही फार्मूले आ गए हो बाजार में कि घी बनाने की फैक्ट्रियां,
मगर उसमें 1 किलो घी अगर तुम बना रहे हो तो उसमें तुम्हें कम से कम 10 ग्राम 20 ग्राम तो असली घी तो डालना ही पड़ेगा। जानते प्रसाद जी, नकली चीज को बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं चाहे अंश रूप में डालो, मगर असली चीज तो डालना ही पड़ेगी। बिना असली चीज के नकली चीज तैयार नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। रसगुल्ले भले प्योर आटे के बनाओ, अरारोट के बनाओ, होटलों में बनते हैं, है ना, मगर उसमें भी कुछ ना कुछ खोवा असली तो डालना ही पड़ेगा। इतना सा खोवा असली वाला इतनी नकली चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो डालना पड़ेगा। कितनी पानी डाल दो दूध में, पर ऐसा तो है नहीं कि खाली पानी पानी रख दो, सफेद कैसे होगा? तो थोड़ा बहुत दूध तो उसमें दूध डालना ही पड़ेगा। तो बिना असली के नकली चीज तैयार नहीं हो सकती। 99% चीज नकली हो पर 1% तो उसमें असली होगी होगी, है ना। तो ऐसे ही आचरण बोल रहे हैं कि पंचम काल भी चल रहा हो पर आज भी 1% तो अच्छाई मिलेगी, है ना। तो तुम उस 1% को देखने का प्रयास करो, उस 1% को देखने का प्रयास करो, क्योंकि उसका सहारा तुमने अगर ले लिया, उसका सहारा ले लिया तुमने 1% का, 99% में से अब तुम्हारे अंदर वो कला भी होना चाहिए हंस की तरह कि तुम्हें पता चल जाए कि वो 1% दूध किस हिस्से में, है ना। पर अपन भी उस 99% चीजों में रहते रहते आपने भी नकली को असली समझ रखा है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अब हैबिट में आ गया वो, अब हैबिचुअल हो गया आप उसी चीज में रहते रहते। तो इसलिए क्या होगा कि अब आपसे अगर रख दी जाए कि ये नकली असली कौन सी बताओ इसमें से, तो कई बार आप नकली को उठा के बताओगे जी ये असली देख लो। और क्यों? क्योंकि असली जो हीरा है और नकली हीरा है दोनों मिला के रख दिए जाएं तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा चमक अगर शाइनिंग अगर मिलेगी तो नकली में मिलेगी, और आप धोखा खा जाओगे, क्या पता जी असली है शायद, और उठा लोगे और बाद में चले जी नकली है, ये होगा। क्यों? अब नकल बहुत आगे हो गई, नकल बहुत आगे हो गई। एक व्यक्ति सत्य बोल रहा हो और पीछे बैठे 25 लोग बोल रहे हैं कि है पागल है क्या, पागल है क्या, तो बेचारे सत्य वाले को फेंक दिया जाएगा उठा करके, और 25 जो दुनिया कहेगी जो 25 बोल रहे वही तो सत्य है ना। पर 25 की गलती नहीं है, 25 जिस बात को सत्य बोल रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं की चीजों के बीच में रहते रहते वो उसी को सत्य मानने लगे, उनको भी पता ही नहीं सत्य है क्या सही, है ना। ये गड़बड़ हो गई। आचरण बोल रहे हैं कि इसके लिए हैबिट चाहिए, ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान चाहिए तो दीपावली पर अंतर की लाइट को जलाने के लिए जितनी चीजें हैं बाहर की, क्योंकि लक्ष्य तो 2 प्रकार के, मोक्ष मार्ग में तो कहा गया पहले मोक्ष मार्ग का अच्छा माल दिखाओ, पहले अच्छा माल दिखाओ भाई, पर तुम नहीं, तुम्हारी काबिलियत नहीं हो, आपकी शक्ति सामर्थ्य ना हो, दुकानदार तो चाहता है कि आप सबसे महंगी वाली साड़ी खरीद के लेके जाओ, तो आपको जैसे जाओगे तो साड़ी अच्छी दिखाएगा, है ना। और साड़ी भी कैसे दिखाएगा, दुकानदार भी बहुत दिमागदार होते हैं, अगर अच्छी साड़ी हर किसी को भी दिखाता, व्यक्ति खरीदने वाला व्यक्ति के जो कपड़े पहन के गया है उन कपड़ों को देख के समझता है कि ये महिला ऐसे कपड़े पहन के आई है तो ऐसे कपड़े शायद खरीदेगी, तो वो आपके पहने हुए कपड़े को देख करके आपका अंदाज लगाएगा। जैसे आप एक चावल पक गया कि नहीं पका, तो उसको एक चावल निकाल के उसको क्या करते हो, मसील के देखते हो, है ना, तब ज्ञान कर लेते हो कि पूरा चावल ऐसा होगा। ऐसे ही दुकानदार भी क्या करता है, आपके कपड़े, चप्पल, पहनना, चलना, सब चीज देखकर समझ जाएगा कि हाँ भाई व्यक्ति स्टैंडर्ड है ना, मध्यम है या लोअर है, सब चीज देख लेगा। और जैसे ही देखेगा तो दुकानदार क्या करेगा, वैसे ही देख करके देख लेगा कि हाँ ऐसी साड़ी दिखाओ। सास को बहू क्यों नहीं पसंद नहीं करेगी, सास संग जाए। अब सास सिंपल
साड़ी पहन के जाएगी शॉपिंग करने, तो सास की साड़ी को देख करके दुकानदार सास जैसा सामान दिखाएगा तो बहू को इंसल्ट हो जाएगी। तो जैसे बहू कह रही मम्मी आप अलग जाना, हम है ना हम ले आएंगे आपके लिए, तुम घर पे ही रहो। या फिर ठीक, हाँ हाँ समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है। कल मैंने इसी बात को छोड़ा था ना, यहीं से उसी बात को उठा रहा हूं कि अपन देखें बहू क्यों नहीं, बहू की गलती नहीं है। अब दोष अपन जरूर बहू को दे देते हैं, गलती बहू की नहीं है, क्योंकि अपन देखें तो बहू बेचारी यही सोच रही है कि बताओ आपके चक्कर में हमारी बेइज्जती हो गई है ना, आपके चक्कर में सामने वाले ने हमें भी इज्जत नहीं दी वो जो देना चाहिए थी या देता था है ना, इसलिए आप घर पे ही रहो। और तो और बेटा बेटी नहीं चाहते कि पिताजी मम्मी हमारे घर पे हमारे साथ जाएं है ना, वो भी चाहते मम्मी आप एक काम करना, मैं गाड़ी से जाऊंगा मोटरसाइकिल से, आप रिक्शे से निकल जाओ, ऑटो रिक्शे से निकल जाना है ना, ऑटो से पहुंचो हमारे पीछे से आ रहे हैं। क्यों भाई क्या शर्म आई तेरे को बैठ के साथ में? शर्म नहीं, वो काम है मुझे, रास्ते में काम है, यहाँ काम है, ये काम है, आप पहुंचो हमारे ना पीछे से तो आ रहे, जाओ पहुंच रहे है ना। अब बताओ उसके पीछे क्या चीज छुपी हुई है, क्योंकि वो जो रियल चीज है उसको दिखाना नहीं चाहता किसी को, जो रियल चीज है वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है ना, क्योंकि वो जिस चीज में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है उसी को मेंटेन करना चाहता है। जैसे कहते हैं सोसाइटी मेंटेन, सोसाइटी मेंटेन जिसे कहते हैं उसमें जी रहा है और उसी में उसको जी रहा है और उसी में उसकी दुकान चल रही है ना। और वो पोल खुल जाएगी उसकी तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो अब उसी चीज में दिखाना चाहता है ना। और दिखाने की जिंदगी है भाई, जैसा जैसा मेहमान आएगा उसकी रहन सहन को देख करके आप उसकी वैसी व्यवस्था बनाओगे। खाने पीने की व्यवस्था में भी अभी हम लोग जब दीक्षा ली मैंने, तो दीक्षा के बाद मुनि दीक्षा हुई तो भिंड में मेरा चतुर्मास हुआ दीक्षा के बाद। अब सब लोग जब दीक्षा लेके मैं चौके में गया आहार करने के लिए, तो एक बुजुर्ग साधु बेचारे थे, वो भी क्षुल्लक महाराज थे, वो क्षुल्लक बुजुर्ग थे, पर वो पहुंचे चौके में, उसी चौके में मैं। अब अच्छा बड़ा हॉल था तो मैं इस कोने में था, वो महाराज उस कोने में थे, आहार हुआ, रसगुल्ले भी थे। तो मैंने, अब बुजुर्ग थे तो मैं परेशान करूंगा बाद में। जब मैं कमरे में पहुंचा और कमरे में पहुंचा तो मैंने कहा और बाबा आज तो रसगुल्ले खा के आए। तो रसगुल्ला था क्या चौके में? हमने क्यों है ना, तो रसगुल्ला नहीं मिला क्या? कि हमें तो दिए ही नहीं, तो भूल गए होंगे, दिखाया भी नहीं ना। ये बोले क्यों? तो बोले कि अब कुछ ने बताया कि वो बुजुर्ग थे ना, इसलिए उनके लिए क्या रसगुल्ला दिखाई नहीं, उनको दिया ही नहीं वहां पे। तो क्या देख के दिया? अरे भाई इनको दो, ये तो बड़ा बुजुर्ग कल मैंने बताया था ना। ये तो यहां भी अंतर आ गया। अब जब सोचो कि यही अंतर आ गया तो सोचो गृहस्थी में कितना अंतर आएगा, परिवार कितना अंतर आएगा है ना। तो योग्यता जिसकी जैसी दिखाई देगी वहां जाकर के उसको वैसे की वैसे उसका व्यवहार चालू हो जाएगा। मतलब व्यक्ति जैसी योग्यता दिखेगी वैसा काम चालू हो जाएगा। यहां आचार्य बोल रहे हैं कि योग्यता प्रकट करते चले जाओ, तो वही योग्यता बंद कर देना। तो योग्यता अपन देखें, आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी की जो योग्यता थी वो स्वामी गणधर की नहीं थी, और जो गणधर की योग्यता थी वो और नीचे वाले की नहीं थी। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी को सुबह मोक्ष और शाम को उन्हीं गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया, दिव्यदेशना बंद नहीं हुई, चालू हो गई फिर। तो यहाँ आचार्य बोल रहे हैं कि वह दीपावली जहाँ अंतरंग की लाइट जलाने का समय, नहीं तो आप जाओ झालर खरीद लाओ, अपन बहक गए झालर मत। दीपावली आ रही है तो अंतर की लाइट जलाने की कोशिश करो कि अंदर की लाइट जल जाए, अंदर की लाइट जल जाएगी जिससे हमारा क्या हो जाए, विकास हो जाए। तो इसलिए अंदर की लाइट जलाने की दीपावली अगर मनाना है तो मेरे साथ मनाना, अंदर की लाइट अगर जलाना है तो। क्योंकि ये ध्यान रखना, बाहर की लाइट जल रही हो तो उस लाइट के प्रभाव से अंदर की लाइट कभी नहीं जलती।
मगर अंदर की लाइट अगर जल जाए तो उसके निमित्त से बाहर की लाइट जरूर जल जाती है। इसलिए अंतर की लाइट जलाने का प्रयास जो मैं करूंगा तुम्हारे साथ, है ना। तो चलिए इस वर्ष की दीपावली अगर अंतर की लाइट जलाने के इच्छुक हो तो ये ध्यान रखना, अज्ञानी बन जाना और कहना गुरुदेव हमें नहीं आता कुछ, क्या करना आप तो हमें बताओ, हम वैसे वैसे चलते जाएंगे, है ना। अब आप तो क्या है रूढ़ी परंपरा से मनाओगे, नहीं तो पता चला कि अभी दीपावली के 2 दिन 4 दिन पहले से आपकी दीपावली चालू हो जाती है ना, नाली के दीपक से, कि क्या है आज पुरानी दीपावली है, आज नाली पे दीपक रखेंगे। अरे भाई नाली में दीपक क्यों रखोगे ना, अब नाली पे दीपक रखोगे तो नाली में क्या बहता है, नाली कौन सी देवता है, कौन सी देवी है। अब नाली में तो मलमूत्र बह रहा है, और मलमूत्र बह रहा है और तुम आरती के लिए तुमने एक दीपक रख दिया वहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई भगवान के दीपक रखा तो भगवान जैसे बन जाएं, और नाली को दीपक रखा तो नाली जैसे हो जाएं। यानी गंदगी हमारे घर में आए, गंदगी हमारे दिमाग में आए, गंदगी हमारे विचारों में आए, गंदगी हमारे कानों में आए, गंदगी हमारे मुंह में आए, तो बस तो नाली पे दीपक चढ़ाओगे हर साल तो नाली जैसा चीजें अब अंतर इतना है कि बिस्किट के रूप में, टॉफी के रूप में, है ना, बाजार दूध सब्जी आ रही हैं उनके रूप में गंदगी तो जा रही मुंह में, है ना। तो क्यों जा रही गंदगी, कि तुमने दीपक जलाया था, जैसी भावना रखी थी वो चीज मिल गई तुम्हें, है ना। तो क्यों चढ़ाएं, है ना। अब वो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, कब से चलते चले आ रहे हैं। अरे भाई तो परंपराओं को तोड़ने का ही नाम तो धर्म है, बताओ धर्म किसे कहते हैं, परंपराओं को तोड़ने का नाम धर्म। कि भाई जो परंपराओं से हमारे उनका हित नहीं हो पाया, है ना, तो जरूरी तो ना कि वही काम हम करते चले जाएं। अब हमारे पिताजी तो है ना कि जो मुनि महाराज बने थे, अगर परंपरा की बात करते तो हम भी महाराज नहीं बनते, कि हमारे पिताजी महाराज नहीं बने तो हम भी क्यों महाराज बने, बताओ। तो चलिए पिताजी को नहीं देखा हमने देखा कि नहीं पिताजी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, जो पिताजी कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। जब ये धर्म से पता चला कि नहीं गलत गए तो हमने अपन ने क्या किया, पिताजी से कह दिया कि पिताजी श्री हमारी लाइन अलग है, आपकी लाइन अलग है, अगर आपको भी हमारी लाइन पे चलना हो। अब पिताजी अहंकार वो कैसे कहते हैं कि हम तुम्हारी लाइन पे चलेंगे, पिताजी बोले पगले तू पागल है क्या, महाराज बनने की बात कर रहा है, तू मेरी लाइन पे चल। और हर पिता यही चाहता है कि तुम मेरी लाइन पे चल। बोले मेरी लाइन पे तुम चलो, मैंने कहा मैं जो लाइन बना रहा हूं उस पर तुम चलो। और पिताजी कैसे चलने को तैयार हो जाए, है ना, पर वो नहीं चले, मैं तो चल दिया, और मैं चल दिया तो महाराज बन गया, और महाराज बन गया तो जब आज महाराज बन गए तो आगे चल के भगवान बन जाएंगे, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि परंपराओं को, क्योंकि हम ये चीज देख के कि गलत कौन सी चीज है, गलत कौन सी चीज है, तो इसलिए जो चीज पकड़ते चले जाओ जो तुम्हें अच्छी चीजें पता चलती चली जाए। रूढ़ी परंपरा को मत पकड़ो कि नहीं वो सालों से हमारे पिताजी कर रहे हैं, पिताजी के पिताजी कर रहे, तो क्या जरूरी थोड़ा ना तुम्हारे पिताजी सही कर रहे हो, ये बताओ। अगर तुम्हारे पिताजी ने पान की दुकान की है और तुम्हारी किस्मत में हीरे की दुकान लिखी हो, तो भाई तू अगर परंपरा पकड़ेगा तो पान बेचेगा, और परंपरा तोड़ेगा तो हीरे के बेचेगा। अब बता तुझे क्या चाहिए, अब तू पिताजी चिल्लाएगा तो बेचते रहो पान, तो पनवाड़ी कहलाओगे, है ना। और हीरो की दुकान खोल लोगे पापा को छोड़ के तो हीरो के व्यापारी कहलाओगे, है ना। तो रेपुटेशन इज्जत सब बढ़ जाएगी अपने आप। और वैसे ही पान बेचोगे, दिन भर में अगर तुमने मान लो 10,000 पान भी बेच दिए, है ना, कितने मिलेंगे, शाम को कितने गिनोगे, 50,000 पान भी बेच दिए एक दिन में, 50,000। तो और मुनाफा उसकी पान की मुनाफा आएगी, और एक पान पे तुम्हें अगर 1,000 मतलब 1 रुपया भी मिला, पान में कितने कमाओगे, तो 1 रुपये के हिसाब से तो कमाओगे, पान में तो 1 रुपये मिलेगा, एक्स्ट्रा बहुत है। और 1 रुपये तुम्हें मिला और 50,000 तो 50,000 ही तो मिले, और तुमने हीरे 10 बेच दिए तो कितने मिल गए, जितने तुम पान में 1 महीने में नहीं कमा पाओ, 5-10 महीने 1 साल में नहीं कमा पाओ, और तो हीरो में कमा लिए। तो वो पता चला बेटे ने परंपरा तोड़ दी और हीरे का काम पकड़ लिया।
और पिताजी कह रहा है सारे नाक कटवा दी, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, ये सब मनमाना काम करता है। हमने कहा था दुकान पे हम इतने मेहनत पड़ जाती है, सुबह से इतनी शाम तक पान बेचने की दुकान भीड़ लगती है, यानी कि हमारा हाथ बटाए। तो बताओ बेटा गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? पर पिताजी गाली दे देकर कहेंगे साले गलत कर रहा है। और हीरे से मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है पान गिनने की। सुबह पूरा दिन भर उनका इसी में निकल जाता है, पान गिनते गिनते, है ना। एक गड्डी उठाएंगे, 1 2 3 4 5 100, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 100, फिर 1 2 3 4 5 100, है ना। उनको आदत में आ गई, आदत में गिनने की। अब हीरे की दुकान में कैसे गिनोगे? बाद एक हीरा रख दिया, तो एक हीरे इतनी कीमत का है। अपन जाते हो हीरे की दुकान पे, किसी मनाज ने कह दिया, किसी ज्योतिष ने कह दिया कि तुम एक पन्ना पहनो, तुम एक नीलम पहनो, तो एक नीलम खरीदने के चले गए, ना तो ज्ञान है कि नीलम है कि नहीं है, उसने उठा दिया रत्न, ये लो नीलम, कितने रत्ती का चाहिए? कि 5 रत्ती का। कि कितने का? 18,000 का है, जो 50,000 का है। 50,000 का नकली चाहिए तो ये ले ले, ये ले 5,000 का है, ये नकली नहीं असली चाहिए। तो बेचारे कहाँ कहीं से 50,000 रुपये करके ला के आओगे। अब तुमने कितने पान बेचे थे कब तक? पूरे 50,000 रुपये तुम्हारे पूरे चले गए इकट्ठे, एक 30 टुकड़े में। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं विवेक लगाओ, है ना। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को 2 चीज दी गई, एक पर्स में खूब सारे नोट रख दिए, 1000 के अच्छे, इतने नोट रख दिए, ये लो, और कहा लो बटुआ नोटों से भरा हुआ, पर दिमाग खाली है। और दूसरी कह दिया देखो दिमाग भरा है पर बटुआ खाली है, क्या चाहिए? खाली बटुआ चाहिए कि भरा बटुआ चाहिए? तो एक व्यक्ति बड़ौत का था, वो तो बोला हमें एक काम करो बटुए दे दो। और एक हम जैसा व्यक्ति था तो कह रहे बटुआ रख लो जी, दिमाग दे दो। और दिमाग होगा तो कितने बटुए भर लेंगे हम, और बटुआ बात तो भरा है पर दिमाग खाली है। और दिमाग खाली है तो बटुआ खाली हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारी गई भैंस पानी में, इसलिए दिमाग दे दो, है ना। और दिमाग दे दो तो हम ऐसे कितने बटुए भर देंगे। इसलिए आचरण बोल रहे हैं ज्ञान का दिन है, ज्ञान का दिन, यानी दीपावली यानी ज्ञान। बटुआ मत लो, बर्तन ले आए, इतने बर्तन रखे घर में पहले से ही, है ना। तो बर्तन लाने से लक्ष्मी तो ना आ जाएगी। तो एक दिमाग में बात फिट हो गई कि दिवाली पे अगर बर्तन लाएंगे तो लक्ष्मी भी आएगी। तो अगर लक्ष्मी को तो बर्तन से प्यार है क्या? और बर्तन से प्यार है लक्ष्मी को, तो जितने बर्तन बेचने वाले सब एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। बताओ, अगर चांदी की पायल लाने से ही करोड़पति बनेंगे, लक्ष्मी आ जाएगी, तो जितने जो शराबे की दुकान में दुकान खोल के बैठेंगे, जो दिवाली के अगले दिन अरबपति बन जाएंगे। कि जब तुम एक पायल 1000 रुपए की लाने से तुम लक्ष्मी ला सकते हो, तो वो व्यक्ति तो बेचारा तुम्हें एक एक पायल बेचने के लिए 50-100 पायल लाया था खरीद के पहले से, कि 100 पायल की इस डिजाइन की 100 भैया 25 डिजाइन ले आया खरीद के, 25 पीस लाएगा कम से कम, 25 पीस डिजाइन के, 25 पीस डिजाइन के, 25 पीस डिजाइन के, और लॉन्ग लाएगा चांदी की, सोने की। तो भाई है ना, छोटी बड़ी इतनी जेब वाली ले आओ, 1500 जेब भी ले चलो, सोने के कड़े रख लो, चांदी के कड़े रख लो, ये रख लो, कितने सामान लाया वो। तो जब बताओ लक्ष्मी एक पायल देख के आएगी कि इतनी सारी चांदी देख के आएगी? है तुम्हारा 10 ग्राम सोना तुम खरीद के ले आए, एक अंगूठी में 5000 की एक अंगूठी ले आए, या चलो 15-20 हजार रुपए की एक चेन खरीद के ले आए, तो 20,000 का सोना देख के लक्ष्मी आएगी कि जिस दुकान से लाए हो उस दुकान में 2 किलो सोना रखा है। तो बताओ लक्ष्मी 2 किलो सोना देख के जाएगी कि 5 ग्राम सोना देख के जाएगी? है अगर जाएगी तो, पर लक्ष्मी 2 किलो सोना देख के भी नहीं जाती। तो आचार्य बोले लक्ष्मी को सोने से क्या मतलब? लक्ष्मी तो खुद लक्ष्मी है, वो खुद ही सोना है, तो वो क्या सोना देख के आएगी? तो उस लक्ष्मी को लाना है तो उसको पड़गा के लाओ, उसको गुणों से लाओ, और गुणों से लाओगे तो न गुणों के लिए, गुणों से गुणों को लाने के लिए गुण चाहिए। गुणों को लाने के लिए क्या चाहिए? और ज्यादा चाहिए गुण। लोहे की कील को खींचना है तो चुंबक चाहिए, चुंबक छोटी चुंबक नहीं चाहिए, कील से बड़ी चुंबक चाहिए। तो वो क्या करेगी? दूर से कील को खींच लेगी। तो ऐसी
चुंबक तुम्हें बनना पड़ेगा, गुणों की चुंबक, कि वो लक्ष्मी अपने आप खिंच के चली आ जाए, तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना पड़े, वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग के जाए, वो चुंबक बनो। तो तुम तो क्या करते, बाजार में गए 10 थाली खरीद ले आए, गिलास खरीद लाए, तो गिलास में लक्ष्मी को डालोगे क्या, थाली में डालोगे, पायल में डालोगे? नहीं, अपिति जो पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है उसका त्याग करो। ये अंगूठी इतनी सारी रखी है महाराज, ये अंगूठी त्याग कर रहे महाराज, ये लो, ये सोना त्याग कर रहे, चांदी त्याग कर रहे, क्यों? वो त्याग का दिन है जिसका नाम है धनतेरस, त्याग करने का दिन। धर्म कभी लेना नहीं सिखाता, धर्म हमेशा देना सिखाता है। दो, देखते हो आप, सबसे पहले मैंने घर छोड़ा, और जिस दिन घर छोड़ा उसी दिन एक्शन कंपनी के जूते खरीद के लाया था, उसी दिन, और जूते खरीद के लाया था। और जैसे ही वहां पे गया तो चाचा से बोले कि घर मत जाना, मैंने अच्छा नहीं जाएंगे चला, तो मैंने जूते रख नहीं चाहिए, अरे ले जाए तो ले जाए, कोई तुम क्या चिंता पड़ रहे, कौन छोड़ेगा, नहीं कि नहीं जूते ले गया कोई, हाँ लो जूते चले गए, कोई बात चले जान दो, लो जाना शुरू, लेना शुरू हुआ कि देना शुरू हुआ? देना। अब वो एक दिन हो गया, कल लगे आहार दे ले, अरे मैंने कहा हम नहीं दे रहे, दे ले आहार दे ले, तो मैं अच्छा तो कह रहे महाराज तो दे दो भाई, चलो कि जाओ वहां पे कपड़े चेंज कर आओ। वो कपड़े कोई कपड़े लेके चला गया, कपड़े गायब, हमें लो, मैं महाराज से कहा महाराज कपड़े चले गए ना, मैं तो दर्शन करने आया था, आपके कपड़े और ले गया कोई, तो कोई बात नहीं, इसमें अच्छे लग रहे हो। अब भाई देखो मेरे पास पैंट शर्ट तो है नहीं, मैं तो धोई दुपट्टा दिला सकता हूँ है ना, तो हमने चलो गए, तो साले अब रखना ही नहीं है, धोई दुपट्टे ही लाओ, वही पहनेंगे, आज से ब्रह्मचारी लो। अब जब गए तभी तो कोई चीज़ मिली है ना, और जब उसके बाद चले तो अब 5-7 महीने उसी में निकाले, धोई दुपट्टे में ही, धोते दुपट्टे में निकाले, तो पता चला कि जब अलग दीक्षा हो गई तो वो धोते दुपट्टे भी गए। तो जो जाती तो रही, आई क्या, जाती तो रही, क्योंकि धर्म कह ही ये रहा है कि देने देने का ही नाम तो धर्म है, जहां लेने की भावना आ जाए वहां से धर्म खत्म हो जाता है। जहां लेने की भावना आ जाए, धर्म देना सिखाता है और देता है, तुम भी दो, बांटो, दो, है ना, और लेना नहीं सिखाता। और लेना दरिद्रता की निशानी है, लेना क्या की निशानी है? दरिद्रता की। पहले हाथ ला हमें दे दो, ला हमें दे दो, क्यों दे दो भाई? हम तुम्हें लेना नहीं सिखाएंगे, दरिद्री बनाएंगे क्या? तुम लेना लुटाएंगे, है ना, इसलिए, और लूटने का काम भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए हम देखते पंचकर्मा वगैरह होते हैं तो उसमें कहा जाता है पिता लुटावे मोहरे देन, जिनका के पिता देन मोहरे, पिता लुटावे मोहरे, लुटाओ। अब जब कोई कुबेर बनता है कोई हमारे पंचकर्मा में, तो कुबेर क्या करता है कि अब बनता तो इन लोगों में से है, अब वो सब पहचानते एक दूसरे को, तो एक बार तो ने लुटा दिया, दूसरे ने क्या किया, उसको मिला नहीं, हमें हमें दे दो, अच्छा ऐसे बांटने लगते हैं। तो हम कहते ओ कुबेर, हम आज कुबेर लुटाता है, देता नहीं है, तू तो लुटा, देने में लुटाना नहीं है, लुटाने में पुण्य मिलेगा, देने में तू दूसरे को क्या करता है, दरिद्री बना रहा है, लुटाओ ना, तो क्या करता है, हाँ ठीक है मारे, चलो लुटाओ। लूटाने पर अनायास कोई चीज तुम्हारी ही गोदी में गिर गई, वो तुम्हारी है, ले जाओ उसको तुम। अनायास बारिश हो रही थी, अब तुम्हारी छत पर भी पानी बरसा और तुमने उसके आज्ञा उसको डब्बे में भर लिया, है ना, कोई बात नहीं, उसका यूज करो, मगर खुद लूटने जाओ वो नहीं होना चाहिए। खुद लूटो, अपने आप आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे से तुम्हारे ऊपर अपने आप गिरेगा, उसको ले लो, वो तुम्हारा है। मुनि महाराज अगर जाएं और 4 लोटा पानी उठाकर अपने सर पे डालें तो दोष है। मुनि महाराज खुद जाएं और नहाएं अपने हाथ से तो दोष है। और मुनि महाराज बाहर निकले हैं और बारिश हो गई,
पूरे भीग गए, नहा लिया, 1 घंटे चलता रहा बिहार और बारिश में चलता रहा, 1 घंटे भीग गए, एक दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं नहाया, वो प्रकृति ने नहा दिया। तो इतना ही दोष है देने में और लुटाने में, इतना दोष है। इसलिए तो आचरण बोल रहे हैं कि हर चीज तुम्हें अपने आप मिल रही है। अब देवता ने नहा तो दिया, क्या दिक्कत है? कौन कहता महिमानी नहाते हैं? अरे महिमा जब बिहार करते थे अपने आप अचानक बीच में बारिश हो गई, तो मुनि महाराज का नियम होता है कि महिमा रोड पे चल रहे हैं तो वो रुकते नहीं है, फिर बीच में वो निरंतर चलते रहते हैं कि चाहे कितनी बारिश आए, कितनी तेज बारिश आए, चलते रहते, भीगते रहते हैं। तो नहाया कि नहीं नहाया? नहाया, क्या दिक्कत है? आहार करके लौट रहे थे, बीच में बारिश आ गई, या आहार करने जा रहे थे, जब निकले तो पानी नहीं था और निकले तो चालू हो गया, क्या करोगे? भीगे नहीं भीगे? कुछ नहीं लोग, पर दोष है क्या? कोई दोष नहीं है। पर तुमने अगर 1 लोटा पानी डाल दिया अपने हाथ से, गए काम से बेटा, ये दोष हो गया। इसलिए आज लुटावे पिता लुटावे मोहरे, ना खजाने सारे खुले जाएंगे, बोलते हैं ना। तो आचरण बोलने कितना सुंदर सूत्र। कभी कभी उन बातों में पकड़ो, उन बातों में गहराई में जाओ तो पता चलता है कि ओ हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग धर्म के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, अपोजिट। और अपोजिट चलने से जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, वंचित रह जाते हैं हम लोग। जो चीज मैंने जितने तेजी से बटोरी है, और बटोरी नहीं, मैं भी छोड़ता चला गया। जब कितने आचार्य मिलते हैं, तो मैं आचार्य हूं, तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, आओ बैठो, क्या दिक्कत है ना। लोग पर कहेंगे अरे महाराज ये भी तो और 12-15 साल से आचार्य हैं, पर हम कहे कि बच्चा आचार्य भी हम तो ऐसी ठीक है, क्या दिक्कत है। जो छोड़ने का आनंद है कि कोई चीज हमसे चैंट रही हो कि हम तुम्हारे पास आना चाहते और हम उसको स्वीकार ना करें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे अच्छा ना। तो जो चीज खुद आ रही हो और अपन मना करो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। महाराज इतना मना करते हैं चौके में, ये हमें नहीं हटाओ, महाराज थाली में, माँ जी ये, अरे नहीं हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, माँ मलाई कोफ्ता मार गाला, अरे महाराज इतनी मेहनत से बनाया, तुमने ऐसा अलग कर दिया उसको उंगली करके कि हटाओ, बताओ क्या दिक्कत। अरे भैया हमारी दृष्टि मलाई कोफ्ता पे नहीं है, हमें तो दृष्टि गर्त पूरण पे है कि हमें पेट रूपी गड्ढा जो है इसको भरना है बस। और गड्ढे को मलाई कोफ्ते से नहीं भरा जाता। कभी जब कभी रोड पे भी गड्ढे हो जाते हैं तो देखना, तो मलाई कोफ्ता डालता है कोई क्या है? उसमें क्या डालता है? पहले बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, वो भर दिए जाते हैं, और उसके ऊपर जो है मलाई कोफ्ता पोत दिया जाता है, जिसका कहते हैं डामल लास्ट में है। तो बस गड्ढी तो भरना है, और गड्ढा भरना है तो साधु कहता है रोज मलाई कोफ्ता खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, चिका से मुनीमा निपट जाओगे। रात को लोग सोचे सामायिक कर रहे, पर चलो मार चले गए, है ना। गड्ढा भरो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, ठीक है, दीपावली है, उससे सामने वाले की भावना थी कि त्योहार का दिन है, आज महाराज को ये चीज खिलाएंगे, वो बात अलग है। त्योहार तीज पे खा पी के आ गए, वो बात अलग है। कभी कभी खा के आ गए, ठीक है। पर आप देख रहे हो रोज चौका चेंज हो रहा है, तो उसके लिए तो रोज दिवाली हो रही। तो जो दिवाली आ रही है वो तुम्हारे लिए दिवाली तो हो सकती है, अब तुमको मुनि महाराज के लिए दिवाली है क्या? तो मुनि महाराज की तो रोज दिवाली है, क्योंकि जिनका चौका लगाते हैं इनकी भावना है कि हम तो महाराज को अच्छे से अच्छा खिलाएंगे। आज लग गया चौका इनका, तो उनकी इच्छा है कि आज हम कहेंगे, तो हमारी तो रोज दिवाली है। तो दिवाली तो तुम अपनी कहो, होली तुम्हारी है, दिवाली तुम्हारी है, त्योहार तुम्हारे हैं। हम तो रोज वैसे ही रहते हैं जैसे तुम त्योहार पे रहते हो, हम वैसे रोज रहते हैं। ये तो गुण है, ये तो सोच है। सोच के देखो ना, गहराई में उतरो तो काय को किसी से एलर्जी हो गई। तो इसी का नाम दीपावली है कि गुण लाओ, गुणों को उत्पन्न करो कि रोज दिवाली तुम्हारे घर में उत्पन्न हो जाए, है ना। फिर तुम्हें पोतने की जरूरत नहीं है। और तुम कर रहे हो सफाई, सफाई करो अंदर की, अपने आप पे बोनस करो, है ना। एक को लाइट लगाओ, एयर पेंट करो, वो चल जाए। आप किस पे कर रहे हो? दरवाजे पे, दरवाजा पोत रहे हो, दीवार पे चूना पोत रहे हो, वो तो चमकने लगी दीवार। अभी बताओ उसके अंदर रहने वाला भी तो चमकना चाहिए। जो दरवाजे के अंदर रहता है, जो दरवाजा खोलता है बंद करता है, वो घिनासा रखा और दरवाजा चमक रहा है। जी बताओ, तो लोग क्या कहेंगे? बताओ क्या है? तो इसलिए दरवाजा भले न चमके,
जो रहने वाला है वो ज़्यादा चमकना चाहिए, लगना चाहिए देखे कौन है, अरे भाई उनका घर है क्या, है ना। स्टैंडर्ड का व्यक्ति का घर है तो व्यक्ति दरवाजा नहीं दिखेगा, वो दिखेगा उस व्यक्ति को क्या भाई किसका घर है। अमिताभ बच्चन के घर चले जाओ, कितने लोग जाते हैं, लाख हजारों लोग जाते हैं, खड़े रहते बाहर, दरवाजा खुल जाए तो व्यक्ति अमिताभ बच्चन का दरवाजा देखने नहीं जाता, अमिताभ बच्चन को देखने जाता है और वो आके बाहर झलक दे देता है, छत पे खड़ा हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। तो गुणों को देखने आए व्यक्ति कि दरवाजा देखने आए, और अपन क्या करते हैं, अज्ञानी जीव दरवाजे को सजाता है और जो ज्ञानी जीव है वो अपने आप को सजाता है और उसको देख के लोग ए प्रभु भगवान महावीर स्वामी नयन पथ गए भगवत में, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक मुनि महाराज को देख कितनी खुशी हो रही है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो 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 चक्कर लगा रहा, आइए महाराज आइए आइए महाराज। सोचो कितना खुश हो रहा है? उसे गुणवान चीज मिल गई, गुणवान चीज। तो गुणों की कितनी कीमत है। तो दीपावली भी तब सार्थक है हमारी कि हम गुणों से सजा रहे हैं अपने आप को, गुणों से सजाएं, इतना सजाएं घर को सजाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मुनि महाराज को चिंता है क्या कि हमारा कमरा कौन पोतेगा, कौन लीपेगा, क्योंकि उस कमरे में रहने वाला ही इतना सजा धजा हुआ है कि व्यक्ति कितनी तुम अपने घर को साफ कर लो, पर बाद में इच्छा क्या होगी, एक दीपक चलो महाराज के पास भी लगाया है, महाराज हैं चलो एक दीपक उनको भी जला के आएंगे। तो लोग बिना पुताई के भी दीपक आया नहीं आएगा अपने आप। महाराज 10 दिन की साधना करके निकले, लोगों ने अपना चौकमक पूर दिए, फर्स्ट क्लास रंगोली बना दी कमरे में। मैंने कहा अरे क्या बात है भाई, गुरुजी आए हैं ना, साधना करके आए, दीपक जल रहे थे अंदर, देख रहे थे कमरे में दीपक जल रहे थे, चौकमक पूरा था। मैंने वाह, तो जहां तुम गुणों को उत्पन्न करोगे बाहर की चीजें तुम्हें अपने आप मिलेगी, पर तुम बाहर की चीजें करोगे तो अंदर की चीजें तुम्हें एक भी, अब बाहर की कुछ साधना करोगे तो अंतर का एक भी दीपक नहीं जलेगा। इसे धर पे मत दो, ध्यान दो तो काहे पे दो, अंतरंग पर ध्यान दो। अंतरंग के साथ अपन दीपावली मनाएंगे। आज से लिखना चालू करना, डायरी पेन लेके आना, मैं बताता जाऊंगा क्या क्या करना है शाम से। तो शाम को अपन दीपावली की चर्चा करेंगे। अब चर्चा ऐसे ही करेंगे, चर्चा ऐसा नहीं पता चला पहले पूरी भूमिका तो जमाते जाए। तो आप सोचो खाली मंत्र देना नहीं है कि ये मंत्र लिख लो दीपावली का, और दीपावली की जो साधना करेंगे वो तो करेंगे 3 दिन की साधना। जिनको भी करना हो, जिनको लक्ष्मी चाहिए हो तो 3 दिन की साधना करना पड़ेगी। 40 माला, 41 माला, 42 माला, 3 दिन की माला। जो व्यक्ति पैसे से परेशान चल रहे हो तो 3 दिन की साधना करना, लाल कपड़े पहन करके, लाल दुपट्टा पहन करके रात को जाप करना पड़ेगी 3 दिन, है ना। साधना करके कर सकते हैं 40, 41, 42 3 दिन की जाप ही कर सकते हैं। और यंत्र वगैरह तो बताऊंगा, पर पहले ये बताऊंगा कि खाली यंत्र तो बना दिया मैंने, वही बात कही ना अभी, कि दरवाजा तो अच्छा दिखाई दे रहा, चमक रहा है, पर जिसने दरवाजा खोला क्या है बता देते तुम। तो दरवाजे में जैसा सुंदर दरवाजा है तो सुंदर दरवाजे के अंदर रहने वाला भी होना चाहिए, और वो सुंदर व्यक्ति आकर के बड़े प्यार जब दरवाजा खोलता है, ओ आइए कहाँ से आया आप, अच्छा किससे क्या काम है आपको, किससे काम है। तो सुंदर दरवाजा और सुंदर खोलने वाला हो तो उस घर की और कीमत बढ़ जाती है। इसलिए गुणों से सुंदरता बढ़ाते हुए हम लोग दीपावली मनाएंगे। बोले महावीर भगवान की